बोली फ्लाइट तो और बुक हो जाएगी। मुझे अपनी मतलब मेरे को अपनी ड्यूटी करनी है, मुझे पूरा तसल्ली से चेक अच्छा। करना है। अच्छा ये बोले। मैं कहा न्यूजीलैंड में कर लेना, मेरी इमिग्रेशन जो भी करनी होगी। हम्म मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर से वो जो एयरलाइन वाले हैं ना, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉल लगी हुई है सिंगापुर से न्यूजीलैंड। मतलब भाई या तो आप मतलब वो जब तो कह आपने रहे हैं कि तुम्हें आपने एंट्री नहीं आपने ये नहीं मिलेगी। बोला कि जब आपने सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई। उन्होंने तीन मुझे दो रीजन बताया उन्होंने मुझे मेन। कहते बहुत बड़ा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ठीक है, आपका वीज़ा हम्म भी ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट भी सही हैं, सब कुछ सही है आपका, सब कुछ। हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी मना कर दिया, ये स्ट्रेंज लगता है, ये रियलिटी है। वहां पे जो फंस गया ना फोन पे, कॉल वाली इमिग्रेशन पे जो फंस गया, उसके हम्म। तो मतलब ना के बराबर ही है बचने के बस फिर चांस। होता है ना, तो मेरी उसका आंखों उसका से हाँ। मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे जब प्लेन हम्म, वापस निकल रहा था और बोर्डिंग मेरे हाथ में था सारा कुछ। दिल्ली से तो मैंने कहा था जब यहाँ से हो गया तो अब आगे क्या दिक्कत और आएगी। ऊपर से 1.5 लाख रुपए का तो नुकसान मोटा मोटा हो ही गया, वही तो। क्योंकि हेलो शॉपिंग भी कर। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट ट्रैवल के बारे में न्यूजीलैंड। देखो भाई, बहुत सारे रूट हैं, बहुत सारे एयरलाइंस है जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग और दुबई, मतलब कई जगह से ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन पहले कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी हम लोगों ने शेयर करे हैं, हमने शेयर करें आप लोगों के साथ कि जिसमें बोर्डिंग डिनाई कर देते हैं। क्या रीज़न है वो भी लोगों ने बताया है। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री होने के बाद भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि बोर्डिंग मना कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रही है, कैसे हुई है? अभी मेरे साथ दीपक जी हैं। रिसेंटली इनको बोर्डिंग मना कर दी गई। न्यूजीलैंड को इनको ट्रैवल करना था, सिंगापुर से जाना था, लेकिन इनको बोर्डिंग के लिए मना कर दिया, हालांकि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी। उसके 6 कंट्री बावजूद की। भी, हाँ, 6 कंट्री की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसके बाद भी इनको मना कर दिया। तो भाई इन्हीं से जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इनको क्या लगा कि जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर यू आर ट्रैवलिंग टू न्यूजीलैंड। तो वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग व्हाट हैड हैपेंड, और कब इन्होंने ट्रैवल किया और क्या इनके साथ हो। तो दीपक जी वेलकम, कैसे हो? थैंक यू सर। वो मैं 2-3 दिन हो गए कांटेक्ट करने, हाँ कभी हाँ, आपके टाइम कोई नहीं नहीं गया कोई नहीं, कभी मुझे। कोई बात नहीं, तो उसके लिए। जैसे मैं मेरा मतलब पासपोर्ट वगैरह सारा एड्रेस वगैरह दिल्ली का ही है। ठीक तो है। दिल्ली से मतलब जितनी बार भी मैंने पहले भी ट्रैवल करा है ना, अच्छा तो दिल्ली से दीपक ही जी, रहा आपकी है। ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया पहले? देखो मैं बताता हूँ, 2019 में, ये जनवरी 2019 में मैं वाइफ के साथ गया था हनीमून पे मलेशिया। तो मतलब उसके 19 बाद तो देखो, ही 19 तो काफ़ी अच्छा मतलब टाइम है, उस टाइम पे आपने ट्रैवल स्टार्ट करा है, मतलब आपकी हाँ ट्रैवल अच्छी हिस्ट्री अच्छी खासी है। मलेशिया में, तो फिर उसके बाद मैं नवंबर में 3 कंट्री एक साथ करा था, सिंगापुर, हम्म वियतनाम हम्म हम्म और ये थाईलैंड। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। फिर उसके बाद ये कोविड के बाद 2022 में मैंने दुबई और जॉर्डन करा था। दुबई जॉर्डन करा था, तो हालांकि अच्छी ट्रैवल हाँ। हिस्ट्री है यार, इतनी कंट्रीज आपने हम्म ट्रैवल करी हैं, जॉर्डन भी अच्छी कंट्री आती है ट्रैवल हम्म। हिस्ट्री के लिए। तो उसके बावजूद भी हम्म। आपके साथ ये हो गया, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। तो भाई देखो, बहुत बंदे ये सोचते हैं ना कि हमें ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है। और भाई ये जेन्युइन जो वहाँ ट्रैवलर के पे, लिए भी है। मेरा तो ये मानना है, जो वहाँ पे अगर कॉल पे जिसकी इमिग्रेशन हो गई ना, तो मतलब 99.99% है हम्म। कि वो उसको कैंसिल करेंगे करेंगे चाहे कुछ तो भी। दीपक जी, पर स्टार्टिंग से बताइए कि दिल्ली से आपने बोर्डिंग करी, बोर्डिंग में कोई इशू विशू आया आपको? दिल्ली में तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा उन्होंने। अच्छा। मैंने पासपोर्ट दिया और हम्म। दोनों टिकट दी, सेम पीएनआर था। और इमिग्रेशन पे? इमिग्रेशन पे भी कुछ नहीं, उन्होंने मेरा ये वीजा लिया, बोर्डिंग पास लिया हम्म। और ये आपका पासपोर्ट, सेम बस ये पीएनआर तीन था? थे। सेम पीएनआर था, हाँ मतलब सेम आने जाने की पीएनआर था। टिकट भी थी आपके पास, है ना? हाँ सारी कंफर्म थी। हाँ। तो फिर जब और सिंगापुर में होटल गए, भी, होटल हाँ बुकिंग भी थी? यहाँ से सिंगापुर पहुंच गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। हम्म। फिर वहां पे मेरा 1 घंटे 20 मिनट का हॉल्ट था, बस आगे एयर न्यूजीलैंड थी मेरी। ठीक है। मतलब ठीक है। बोर्डिंग पास तो सिंगापुर एयरलाइन का ही था, अच्छा अच्छा अच्छा। आगे लेकिन न्यूजीलैंड एयर में। प्लेन प्लेन आगे वो था, हाँ न्यूजीलैंड एयर न्यूजीलैंड का तो था। मतलब डॉक्यूमेंट आपके पास सारे थे, होटल बुकिंग थी, आपकी रिटर्न टिकट थी, सब कुछ हाँ था? सारा था, सब कुछ था मेरे पास। ओके। तो जैसे फिर वहां से जैसे निकले ना प्लेन से, तो आगे वहां पे लिस्ट लेके खड़ी थी एक वो एयरलाइन वाली। उसमें थे मेरे ख्याल से 8 जनों के नाम थे। अच्छा। 8 जनों के अंदर मेरा भी सेकंड लास्ट मेरा नाम था उसमें। ओके ओके। उनमें से 4 तो थे, एजिड थे थोड़े। दो आंटियां थी और 2 अंकल थे, मतलब थे पंजाब के ही थे, सरदार थे। तो वो अपने लड़के को मिलने जा रहे थे। तो उन्होंने वन वे टिकट ही करा रखी थी, उनको कोई इशू भी नहीं आया। उन्होंने बोला हम जा रहे हैं 5 महीने के लिए। अच्छा जी। क्योंकि वो तो अपना इसके लिए जा रहे थे, बिल्कुल फैमिली है उनकी वहां पे, बिल्कुल सेटल है सारे बिल्कुल जने। बिल्कुल बिल्कुल।
और उनमें से दो तो थे, चार लड़के हम थे यंग, तो चार वो थे, तो हम उनको तो भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इतने में हमारी भी पासपोर्ट की फोटो और एक इसकी वीजा की और एक बोर्डिंग पास की, ये फोटो खींच के भी भेज ही रहे थे व्हाट्सअप आगे, तो पता नहीं किसको भेज रहे थे व्हाट्सअप। तो इतने में मेरे को कॉल आ गया कि मतलब बोर्डिंग का टाइम हो रहा है, तो तुम जल्दी जल्दी इनको लेके आ जाओ। तो हमें लेके गई, वो ट्रांसफर कराते, वो ट्रेन वहां पे चलती, स्काई ट्रेन है, पता नहीं कौन सी ट्रेन है। तो ट्रेन से भी लेके जा रहे थे, तो चलते चलते रास्ते में भी एक दो जनों की उसने वो प्रोसेस कर लिया, जो वहां पे खड़े होके कर रही थी, ओके। ट्रेन के अंदर ही वो फोटो खींचना। अच्छा। फिर बाद में सबका हो गया था, मतलब जाते जाते ही, जब तक वहां गेट के पास पहुंचे तो हमें बोला जाओ लाइन में लग जाओ, बोर्डिंग कर लो। हमें लगा कोई दिक्कत नहीं है, हम लगे हुए थे हमसे, हम चारों एक साथ ही थे, क्योंकि वहां पे एक साथ हो गए थे, तो हम साथों साथ में ही आ गए थे उसके साथ ही, एयरलाइन वाले के साथ ही। फिर उसके बाद हम लगे हुए थे आराम से, 5-10 मिनट हुए, तो उसके बाद एकदम से उसने नाम ले लिया, एक सिद्धार्थ का नाम लिया था और एक दीपक का, ऐसे नाम लिया, मतलब फर्स्ट नाम पहले लास्ट नेम पहले होता है, सिंह दीपक, और ऐसे से उसका नहीं याद है, सिद्धार्थ याद है। तो उस बंदे को ही बुलाया, फिर मेरे को इन्होंने बोला कि अपना बोर्डिंग पास दिखाओ, तो बोर्डिंग पास देख के बोले कि इसकी इमिग्रेशन को कॉल करा दो। एक को उसने मेरा वो पकड़ा दिया पासपोर्ट, अच्छा। तो उसने फोन मिला के मुझे दे दिया। अब पता नहीं दूसरे को भी इन्होंने बुलाया था, तो उनके पास टाइम कम बचा था, क्योंकि 1 घंटे 20 मिनट का टोटल होल्ड था बस, तो टाइम लिमिटेड था। तो टाइम की वजह से क्या होता है, उसको भेज दिया हो, जो कह रहे तुम जाओ कोई बात नहीं, तुम्हारा ओके है। और मेरे को रोक लिया वहां पे। ओके। फिर उसके बाद मतलब 30 मिनट उनसे मेरी कॉल पे बात हुई, तो उन्होंने फिर छूटते ही मुझे बोला कि आप अगर ट्रांसलेटर लेना चाहते हो तो ले लो, एयरलाइन वालों ने ही बोला था। अच्छा, अपने आप ही बोल दिया। हाँ, तो मैंने छूटते ही बोल दिया, मैं कहा ले ही लेता हूँ, क्योंकि इतनी मेरे को हाई फाई इंग्लिश नहीं है, मतलब नॉर्मल ये है कि बात समझा देता हूँ, लेकिन हाई फाई नहीं है। फोन पे नहीं समझा पाएंगे, फेस टू फेस तो फिर भी समझा देते हैं। ठीक है। तो मैंने उनको ऐसे बात हुई, तो वो पूछने लगी कि मतलब तुम्हारा नाम क्या है, मैं कहा दीपक है। तो कहने लगी तुम्हारे पे रिटर्न टिकट है, मैं कहा हाँ है। तो पूछने लगी होटल बुकिंग, मैं कहा सब कुछ मेरा कंफर्म है। तो कहते हैं कि तुम मतलब ट्रैवल कैसे करोगे वहां पे, मैं कहा मैं रेंटल वहां से एयरपोर्ट से रेंटल कार लेऊंगा, मेरे पे ड्राइविंग लाइसेंस आएगा 4 व्हीलर का। फिर ऐसे ऐसे बात होती रही, फिर उन्होंने बोला कि आपको याद है कि मतलब आपने जब मतलब पहले ट्रैवल डेट क्या शो करी हुई थी। तो मैंने बता दिया उनको, मैं कहा 5 अगस्त का मेरा जाने का था और 14 अगस्त को रिटर्न का था पहले। ठीक है। फिर कह रहे आप इतना लेट ट्रैवल क्यों करो, मैंने अभी 30 तारीख को जाना था, ये 30 अगस्त को। तो वो बोलते हैं कि इतना लेट क्यों जा रहे हो। मैं कहा मैं खुद का बिजनेस है, मेरे अर्जेंट मीटिंग कुछ पड़ गई थी बिजनेस की, तो जब मुझे पता लगा कि 1 साल का वीजा है और मल्टीपल एंट्री है, तो मैंने अपने बिजनेस को पहले देखा। तो सही। मैंने ये ट्रैवल, ये जो अपनी फ्लाइट है, मैंने इनको एक्सटेंड आगे करवा लिया। तो उसमें वो पहले तो उसने बोल दिया ओके ठीक है कोई इशू नहीं है। फिर वो पता नहीं क्या फाइल के अंदर से क्या क्या निकाल निकाल के फिर कह रही कि तुम मैं मतलब मैरिड हो कि नहीं है, मैं कहा मैरिड हूँ मैं। फिर बोलती है कि मतलब तुम्हारा कोई बेबी वगैरह है, मैं कहा हाँ बेबी है। फिर ये भी पूछते हैं कि बेटा है कि मतलब हिंदी में ट्रांसलेटर ने पूछा कि अच्छा। बेटा है कि बेटी है, मैं कहा अच्छा। बेटी है। तो कह रहे उनको क्यों नहीं लेके जा रहे साथ में। तो मैंने बोला, मैं तो जो कवर लेटर था ना उसमें भी शो किया हुआ था कि 3 साल के हैं, बच्ची मेरी 3 साल की है, इसलिए मतलब साथ में मेरी वाइफ नहीं जा पाएगी। तो मैंने उसको यही रीजन दिया, मैं कहा डॉक्टर से हमने जिससे मतलब जो फैमिली डॉक्टर है उससे पूछा था कि, तो उसने बोला नहीं इतना लंबा ट्रैवल नहीं कराना है अभी इसको, बच्चे को ये हेल्थ इशू के उसके चक्कर में। फिर उसमें भी उसने ओके बोल दिया, कह कोई दिक्कत नहीं है। फिर करते करते ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे मेरे से, मैंने सारे जवाब दे दिए। फिर उन्होंने ये भी बोला मुझे कि तुमने पहले जो ट्रैवल प्लान शो किया था ना, वो विलिंगटन का शो किया हुआ था, मतलब ऑकलैंड और विलिंगटन। तो फिर बोले कि अब तुम कहाँ कहाँ घूमने जाओगे, मैं कहा मैं रोतोरुआ जाऊंगा और पाहिया जाऊंगा। वो मैंने इसलिए शो करा था क्योंकि उससे ना मतलब ड्राइव करके आराम से जा सकते हैं, प्लेन की टिकट वगैरह बुक नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैंने अपना ये दिखाया। तो कहते हैं कि तुम पहले यहाँ जा रहे थे अब यहाँ क्यों जा रहे हो। मैं कहा मैडम मुझे 1 महीने का टाइम मिला, मैंने और रिसर्च करी, मैंने ढूंढा जो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी मर्जी है, जो सही मर्जी बात है। मैं देखूं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मैंने साफ यही बोला, मैं कहा जहाँ मेरा मन करेगा, जब मेरे को 1 महीने का टाइम मिला बीच में, मैंने और गूगल पे सर्च मारा, सारा कुछ करा, तो मुझे जो प्लेस अच्छे लगे वही तो देखूंगा जहाँ मेरा मन करेगा। ये थोड़ी है कि मैं मतलब विलिंगटन है तो विलिंगटन ही जाऊंगा, जहाँ मेरा मन करेगा वहां जा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ऐसे ऐसे बात हुई। फिर ऐसे और भी काफी क्वेश्चन पूछे, लेकिन मैंने सबके जवाब दे दिए। फिर कहने लगे आईटीआर का भी पूछने लग गई मेरे से। अच्छा।
ये भी पूछा कि आपने बिजनेस कब रजिस्टर्ड करा था। हम्म 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 तो मैंने रजिस्टर्ड अभी करा था जनवरी में। तो कह रहे अपना तुम्हारा इतना नया बिजनेस है हम्म, और तुमने इनकम कितनी शो कर रखी है अच्छा। आईटीआर में। हम्म वो भी मैंने एग्जैक्ट वैल्यू बता दी, मेरी 5 लाख से कम ही थी, तो मैंने एग्जैक्ट जो थी वही बता दी। हम्म, तो मुझे कहने लगी कि आपके सामने के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं जो आप बता रहे हो मुझे एग्जैक्ट फिगर अच्छा, वैल्यू। ये बोल रही है। कि मैंने जिनसे वीजा अप्लाई करवाया था तो मैंने सारे मतलब उनसे फॉर्म भी ले लिया था और हम्म अच्छे से मतलब सारा कुछ रेडी कर लिया था, मैंने हम्म सारा कुछ याद कर लिया था अच्छे हम्म से कि जो हम्म जो मेरे फॉर्म में लगा हुआ है। हम्म। फिर करते 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 35 मिनट हो गए प्लेन मेरे जहाँ तो एयरलाइन वाले मुझे बीच में कॉल करने मतलब बोलने लग गए कि सिर्फ बुकिंग थी वो भी पेड थी आपकी, होटल बुकिंग? होटल बुकिंग मैंने क्रेडिट कार्ड से की हुई थी। अच्छा अच्छा बुकिंग अच्छा डॉट कॉम से करते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। फिर तो फिर वो क्या वैसे बोले? भी मेरे पैसे कट गए थे, वो कट गए एक होंगे। दिन पहले ही कट गए हाँ, थे वो। एक दिन पहले मतलब कंफर्म हो गई थी लेकिन वो। जो आगे की बुकिंग थी ना पाही और रोतोरुआ की, हम्म। उसकी कैंसिलेशन डेट बची हुई थी। हम्म। तो उसका एक ही दिन बचा हुआ था। ठीक तो ठीक फिर ठीक मैंने वहीं पे एयरपोर्ट पे कैंसिल कर दी थी फिर आगे ठीक की जब ठीक ठीक जाने नहीं दिया। ठीक। तो फिर क्या बोली फिर वो एयरलाइन वाले? एयरलाइन वाले मतलब वही इमिग्रेशन वाली बोली फ्लाइट तो और बुक हो जाएगी, मुझे अपनी मतलब मेरे को अपनी ड्यूटी करनी है, मुझे पूरा तसल्ली से चेक अच्छा करना है। अच्छा, ये बोले। मैंने यही बोला कि इमिग्रेशन बाकी मेरी वहां कर लेना, आप कुछ मेंशन कर दो। हम्म। तो ट्रांसलेटर ने ऐसे बोला आगे। मैं कहा हम्म न्यूजीलैंड में कर लेना मेरी इमिग्रेशन जो भी करनी होगी। हम्म। तो यार, फ्रस्ट्रेट नहीं, मतलब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, मतलब आधे घंटे तक बंदा बात ही कर रहा है और सवाल पे सवाल 35 पूछे मिनट जा तक रहे मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर से वो जो एयरलाइन वाले हैं ना वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉल लगी हुई है सिंगापुर से न्यूजीलैंड। हैं। तो उसमें ज्यादा मतलब हमारा मतलब बिल ऐसे इंग्लिश में बोल रहे थे कि बिल आ रहा है। तो मैंने बोला मैडम जो आपने मिला के दे दिया है तो रुक हाँ जाओ अब 5 मिनट, हाँ। मैंने जबरदस्ती ही बात करी है 35 मिनट भी, वो तो मेरे से 5 मिनट बाद ही खींच रहे थे फोन। तो 35 मिनट मैंने जबरदस्ती बात करी है। तो उसका मतलब क्या है, मतलब भाई, या तो आप मतलब वो जब तो कह आपने रहे हैं कि तुम्हें आपने एंट्री नहीं आपने ये नहीं मिलेगी। बोला कि जब आपने सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई कर ली हैं, मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो अब तो जाने दो हम्म। मुझे। अब क्या प्रॉब्लम? फिर बाद में उन्होंने तीन मुझे दो रीजन बताया उन्होंने मुझे मेन। हम्म। कहते हैं एक तो आपने ट्रैवल प्लान चेंज कर लिया है, अच्छा पहले जी। 5 को आने वाले थे और अब आप लेट आ रहे हो, ओके। इस वजह से हमें लग रहा है कि आप जेन्युइन नहीं हो। फिर हम्म। दूसरा आप फैमिली के साथ विजिट नहीं कर रहे हो। अच्छा। और जब हाँ। वीज़ा मेरे अकेले का लगा तो फैमिली के साथ मैं क्यों विजिट करूँ? कैसे कर लूँगा मैं, कैसे पॉसिबल है ये? अब वहां पे पता है वही तो है, क्या क्या पूछे 30 मिनट 35 मिनट उधर से, और 4 7 8 जनी थी वो एयरलाइन वाली जो अच्छा। जो बोल रही है कि जल्दी फोन और दे दो ये क्योंकि सारे, उनका वो शिफ्ट सारे खत्म हो रही थी उनकी जून। न्यूजीलैंड एयर वाले स्टाफ था सारा? नहीं सिंगापुर वाला था। ये सारा सिंगापुर वाला स्टाफ था। हाँ। और ट्रांसलेशन पे आपने अब बात करी वो हिंदी में करी बस? हाँ बस ट्रांसलेटर से, बाकी इंग्लिश बाकी। ये अपना साउथ साइड की भी थी एक दो एयरलाइन में, हम्म। सिंगापुर पे साउथ साइड के भी है तो काफी। अब आपका, चलो आप वापस आ गए हो वहाँ से, ये सारा सब कुछ हो चुका है, आपको क्या लगा कि भाई ये क्या लफड़ा है, आपके लफड़ा यही एक्सपीरियंस के है हिसाब से? कि इन्होंने टारगेट किया हुआ है कि एक दो बंदे को मतलब करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है बहुत बड़ा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ठीक है, आपका वीज़ा हम्म। भी ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट भी सही हैं, सब कुछ सही है आपका, सब कुछ, हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी मना कर दिया। ये स्ट्रेंज लगता है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जब होती है ना, तो ये चीज़ें स्ट्रेंज मेरे को लगती तो है। मैं तो ये सोच के गया था कि मेरा तो मतलब सबको ये घर वालों तक को सबको यही कन्फर्म था कि हाँ इसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फेक है, वो ऐसा कुछ नहीं भाई, ये रियलिटी है। वहां पे जो फंस गया ना फोन पे कॉल वाली इमिग्रेशन पे जो फंस गया, उसके हम्म। तो मतलब ना के बराबर ही है बचने के बस फिर चांस। वो उसको तो फिर वो मना क्योंकि ही वो करेंगे। पकड़ते ही इसलिए क्योंकि या तो मेरे को लग रहा है एयरलाइन वाले अपनी दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए कि हाँ हम भी क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए अपनी जान अपनी बुझ के कॉल फॉर्मेलिटी। दे देते हो कि हाँ एक दो को दे देते हैं तो उनको भी ये हाँ, लगेगा कि क्योंकि यार हाँ हम भी कोई क्रॉस बेस ही नहीं वेरीफाई कर है, रहे हैं। मतलब आपसे बातचीत कर रहे हैं, चलो बातचीत कर ली, दैट इज़ फाइन, हम्म। नो इशूज़। लेकिन जब आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए, सब कुछ मैच कर रहा है, तो जब जब मैं सवालों तो के फिर जवाब क्यों सारे बोर्ड दे मना रहा हूँ तो ये बोल रहे कि आपने डॉक्यूमेंट्स खोल रखे हैं अपने सामने, मतलब डॉक्यूमेंट जवाब भी मत दो इनको। चलो खोल भी रखे हैं तो मैच तो कर रहा है, इसमें क्या हो गया, बताना भी हाँ तो आना चाहिए बंदे को। इतना भी कहाँ एग्जैक्ट आता है, सारा अगर कुछ अगर बताया अगर बंदा है। जनवन नहीं होता तो इतना भी कहाँ होता, अगर खोल रखे हैं नहीं तो। तो 35 मिनट बाद जिसको जवाब नहीं आएंगे वो 35 मिनट बात ही नहीं कर पाए, वो 5 मिनट में ही हाँ, लड़खड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो 35 मिनट कहाँ बात कर पाएगा। तो 35 मिनट भाई, मैंने जो कॉल हाँ काटी थी ना मैंने हाँ। देखा था पूरे 35 मिनट कुछ सेकंड बात करी और मैंने। दीपक जी, मतलब बड़ा वो सैड लगता है वैसे, ये लोग सैड क्या, जो मेरे जिनके सामने से पास जो वो जिनके साथ प्लेन। होता है ना,
तो मेरी उसका आंखों उसका से हाँ। मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे जब प्लेन हम्म वापस निकल रहा था, और बोर्डिंग मेरे हाथ में था सारा कुछ। दिल्ली से तो मैंने कहा था जब यहाँ से हो गया तो अब आगे क्या दिक्कत और आएगी। ऊपर से फिर आप परेशान, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, और फिर फैमिली परेशान। 1.5 लाख रुपए का तो नुकसान मोटा मोटा हो ही गया। वही तो। क्योंकि शॉपिंग भी करता है बंदा जाने के हाँ जी, लिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर फैमिली भी शॉपिंग परेशान करेगी, रहती है कि यार ये क्या हो गया। फिर वहां पे ठंड है तो उस हिसाब से कपड़े भी अलग से हाँ खरीदने जी, हाँ पड़ते जी, हैं हाँ जी, सारे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर होटल बुकिंग लगा लो, फिर हम्म बाकी टिकट के लगा लो, तो और मतलब बड़ा बाकी जो दिमाग खराब सैड होता है लगता वहां है पे। भाई, बड़ा सैड लगता है। फिर बाद में उन्होंने मुझे ये एक चीज और बोली कि अब रिटर्न की टिकट आप कराओगे ना, हम्म। तो या तो सिंगापुर एयरलाइन होनी चाहिए या फिर एयर इंडिया होनी चाहिए बस। इसके अलावा और कोई नहीं करा सकते। ये भी आपने अपने अपने पैसे ही करवाई? नहीं नहीं। फिर मैंने उन्होंने? मैंने अपने घर पे फोन किया था, मैं कहा एक बार चेक करना, मतलब वाइफ को थोड़ी नॉलेज है। हम्म। तो उन्होंने ऑनलाइन चेक करी, सिंगापुर एयरलाइन आ रही थी 1,38,000 रुपए की, सिंगापुर से दिल्ली की। ओ माय गॉड, इतनी और महंगी? मैंने मेल डलवाई हम्म जिससे मैंने टिकट करवाई थी। हम्म तो उन्होंने मेल डाली तो उन्होंने बताया मुझे सिर्फ 25,000 का रिफंड आएगा। हम्म। तो फिर मैंने यही सोचा कि 25,000 का रिफंड आएगा, टिकट इतनी महंगी आ रही है, एयर इंडिया की तो कोई टिकट ही नहीं आ रही थी। तो फिर कैसे? फिर इंडिगो की एक टिकट आ रही थी 17,000 के आसपास। तो मैंने उनको पूछा एयरलाइन वालों को, मैं कहा इंडिगो की टिकट आ रही है, मैं इंडिगो की बुक करा लूं? हम्म कह रहे आपके पास वीजा होता तो आप इमिग्रेशन क्लियर करा के कोई सी भी टिकट करा सकते थे, लेकिन आप अभी ट्रांसफर में हो तो सिंगापुर एयरलाइन या एयर इंडिया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर कैसे फिर किया? फिर मैंने ये उन्हीं से बात करी एयरलाइन वालों से ही। हम्म। पर वो बोले कि जो तुम्हारी रिटर्न वाली टिकट है फिर उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा आपको, अगर आप टिकट कराते हो तो हमसे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि अब 25,000 रिफंड आएगा, हम्म 1,38 की आ रही है, अब जाना तो है ही है घर पे। हम्म। तो तो फिर क्या वहां उन्होंने पे तो फंस नेक्स्ट गया फ्लाइट, बंदा यार, ये तो बड़ा अजीब सिचुएशन हो जाती बस है। वही है, फंसी गया, अब करवानी पड़ेगी। अब एयरपोर्ट पे भी कितना ही देर रुक लोगे आप? कितनी देर रुक हाँ वही जाओगे? तो, 24 घंटे से ज्यादा वहां नहीं रुक सकते। हम्म। तो ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है ना यार। तो फिर ऑन द स्पॉट हम्म। आपने वो 1.5 लाख की टिकट करवाई? नहीं नहीं, फिर मैंने एयरलाइन वालों से बात करके मैंने उन्हीं को बोला कि मेरे पे कोई पैसे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम्म। फिर? मैं कहा मेरे पास कुछ नहीं है, अब जो करना है आपको करना है, टिकट बुक करनी है जो भी करनी है, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं वहीं बैठ गया काउंटर के पास ही जाके। अच्छा अच्छा, तो फिर फिर क्या? आधे घंटे बाद वो साउथ साइड की थी, वो आई। हम्म तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मैं सीनियर से बात करके फिर आपको बताती हूँ। हम्म 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 फिर 15 मिनट बाद आई, उसने मुझे बताया मैनेजर से बात करके। हम्म 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 तो उन्होंने बोला कि इसकी जो रिटर्न वाली टिकट है ना, हम्म। उसके बदले कर सकते हैं हम। अच्छा। अब देख लो, न्यूजीलैंड से लेके हम्म ये दिल्ली तक की टिकट का उन्होंने सिंगापुर से दिल्ली तक में ही उड़ा दिया सारा पैसा। बड़ा तगड़ा गेम खेला भाई। बड़ा तगड़ा गेम खेला इन्होंने तो यार, फंसे हुए बंदे से मतलब बंदा फिर मजबूरन वो फंस भी जाता है मुझे वहाँ। मतलब, वहां से मेरी 6 बजे की फ्लाइट थी। हम्म तो 6 बजे से लेके रात को 1:38 पे मेरी बोर्डिंग थी रात को वहां से। हम्म। 6 घंटे वहां पे, वो 7 घंटे में एयरपोर्ट पे ही घूमता निकालना रहा वो भी इधर। बहुत मुश्किल है। और खाना बहुत महंगा होता है भाई एयरपोर्ट पे। नहीं, वहां पे एक 7-Eleven मिल गया था मुझे, अच्छा, तो काम ऊपर चल था। गया मतलब। तो वहां पे, हाँ मतलब ठीक था, लेकिन बाहर, जैसे बाहर जो डबल था वहाँ हम्म। हाफ में था, मतलब डबल से हाफ में। तो भाई ये भी अटपटी सिचुएशन हो जाती है। तो भाई देखो, सोच समझ के आप लोग ट्रैवल करो, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि भाई सिचुएशन अनसर्टन है। किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ट्रैवल हिस्ट्री वालों को भी रोक रहे हैं, और भाई कोई फ्रेश वाला भी जा रहा है तो फ्रेश वालों को भी रोक रहे हैं, तो सारी चीज़ें हो रही हैं भाई। अब सोच रूट समझ के कोई आप। सारे सही है, सारे बेकार भी हैं, कोई सारे पता नहीं है। रूट सब सही हैं अब भाई, और सही बेकार भी हैं। तो थोड़ा सोच समझ के आप अपने रिस्क पे ट्रैवल करो भाई, अभी सिचुएशन तो ये है फिलहाल। और ठीक है। क्या बोलते हैं, जिसकी आप। किस्मत खराब है ना उसके लिए सारे हाँ। रूट खराब है। हाँ बिल्कुल भाई, तो सोच समझ के आप अपना ट्रैवल प्लान करो। इनके साथ जो जो हुआ इन्होंने बता दिया। दिल्ली में तो मेरे से एक क्वेश्चन नहीं पूछा, बताओ, मेरे को ये हैरानी हो रही थी। मैं जिस हिसाब से आपकी वीडियो देख रहा था ना, हाँ हाँ हाँ। मैं कहा दिल्ली में ही दिक्कत करेंगे, कभी मैं बिल्कुल। सोचा था बॉम्बे से चढ़ जाऊं, कभी कहीं से। फिर हम्म। मैंने एंड में सोचा यार हर बारी दिल्ली से ही गया हूँ मैं, दिल्ली का ही बिल्कुल मेरा पासपोर्ट है, मैं तो दिल्ली बिल्कुल से ही जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दिल्ली में मेरे लेकिन से कुछ नहीं यहाँ पे किया। कुछ नहीं हो, आगे प्रॉब्लम आ गई। तो भाई ऐसे इश्यूज हो रहे हैं न्यूजीलैंड जाने में, ट्रैवल करने में। तो भाई अपना पर्पज़ ये कि आप लोग सेफली ट्रैवल करो, ठीक है, अलर्ट रहो। तो बाकी सब आपकी मर्ज़ी है भाई। जो भी आप रेडी करके जाओ, या जो भी है मतलब अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ। कुछ भी हो सकता है, फिर भी अलर्ट करना हमारा काम भाई, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। तो एक ये। बैगेज में 17 किलो का ले गया था, उससे तो कोई दिक्कत होगी नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। 30 किलो का था वैसे मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, इतना होता है। तो भाई इस वीडियो को आप शेयर कर देना।